नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, आप साथ जो है कुछ और ताज़ा हरियाणा सरकार की योजना और घोषणाओं की जानकारी लिया है। यहाँ एक तो किसान और पशुपालक के लिए जो है दो नई योजनाएं शुरू करी गई हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके बारे में जो है प्रॉपर जानकारी देवांगे। और एक जो है वानिकी योजना चलाई गई है, जिसके तहत जो है 2,000 रुपये देने का काम किया जाएगा। और एक जो है नर्सरी से लेकर तीसरी क्लास के बच्चों की छुट्टियों को लेकर और चौथी से 12वीं क्लास के बच्चों की छुट्टियों को लेकर जो है जानकारी आई है, क्योंकि अभी जो है सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी की छुट्टियाँ हो रही थी। आगे बढ़ाई है और कितनी बढ़ाई है उनके बारे में जानकारी देवांगे। बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए भी जो है फ्री बस लगाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा और 15 जिलों में जो है अलॉट करी गई है। आप साथी ने दिखाई दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप साथी चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। तो साथियों, हरियाणा के किसानों व पशुपालकों के लिए खुशहाली लेके आ रही है वह नई नई योजनाएं। तो इस प्रकार से जो है जेपी दलाल ने ये बातें कहने का काम किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है दो नई योजनाओं की जानकारी दी है। यहाँ पे कृषि मंत्री ने किसानों से किया कि इफ्को द्वारा तैयार की गई नैनो व DAP का प्रयोग करने की अपील करी है और इसके लिए जो है किसानों को कोई भी छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छिड़काव करने के लिए जो है हरियाणा सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो आवेंगे, या फिर गांव-गांव वाइज जो है जो ड्रोन दीदी योजना चलाई हुई है उसके तहत जो है प्रत्येक गांव में एक एक ड्रोन पहुंचाया जाएगा और उस ड्रोन के तहत जो है इसका छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो है जानकारी दे दी है। और इस छिड़काव के तहत भी जो है किसान को सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इन्होंने बताया भी ड्रोन से छिड़काव के लिए किसान को महज 100 रुपये प्रति एकड़ देना पड़ेगा। बाकी खर्च जो है सरकार वहन करेगी। और गौवंश की रक्षा के लिए भी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। इसके चलते गौ सेवा आयोग का भी बजट जो है 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपये कर दिया। तो इस प्रकार से जो छिड़काव भी किया जाएगा नैनो यूरिया का व DAP का वो ड्रोन के माध्यम से होगा और जहर मुक्त खेती करने का आह्वान किया गया है। और इसके तहत जो है सारा बताना है कि 400 रुपये जो इसके अंदर खर्च आवा है। साथ में जो यूरिया की जो बोतल आवा है नैनो यूरिया की, उसका भी खर्च आजे है। और जो ड्रोन के साथ जो छिड़काव करेगा उसका भी खर्च आजे है। सारा 400 रुपये के लगभग आवा है, जिसमें तो किसान को सिर्फ जो है 100 रुपये पे करने हैं। 300 रुपये जो है हरियाणा सरकार वहन अपने आप करेगी। और दूसरी योजना इसके अंदर यह चलाई गई है वह पशुपालकों के लिए, क्योंकि पशुओं की वह किसी टाइम भी जो है तबीयत खराब हो सका है, उसके लिए जो है वह किसानों को अलग अलग जगह से जो है डॉक्टर बुलाने पड़े थे और पैसे खर्च होते थे। उसके लिए भी योजना बनाई है। इसके लिए यह बनाई है भाई कि मनुष्य की तरह पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। जिस प्रकार से वह यानी कि मनुष्य को जो एम्बुलेंस की सेवा मिला है उसी प्रकार से इसके लिए सरकार ने 70 गाड़ियाँ खरीद ली हैं और 130 और शीघ्र ही खरीदेंगे। जिसके तहत जैसे कोई भी किसान या पशुपालक है जिस प्रकार का भी कारोबार कर रहा है, तो वो जैसे फ़ोन करेगा तो उसके पास में जो पशु चिकित्सक है वो मौके पर जाकर जो बीमारी या जख्मी पशु का उपचार करेंगे। देश की बागडोर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आने से भारत इस प्रकार से जो है निरंतर तरक्की कर रहा है। इन्होंने ये बातें कहने का काम किया है और वहाँ पे जो इन्होंने घोषणा भी करी और पैसे भी देने का काम किया है। और उससे आगे देख लीजिए, मकर संक्रांति पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने आवास पर लोन में गायों को खिलाया चारा। तो भाई इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो चारा खिलाने का काम किया गौओं को, और इस प्रकार से देख लीजिए वहाँ पे जो इनके साथ में खेलते हुए नजर आए। और उससे आगे बात कर लें साथियों, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक को जो है 30 तारीख को जो होने वाली है, जिसके अंदर जो है बजट के सत्र की तारीख पर भी जो है मोहर लगाने का काम किया जाएगा और कई सारी योजनाओं के ऊपर भी मोहर लगाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पीछे भी हमने जो है जानकारी दी थी, जो पिछला जो मंत्रिमंडल की बैठक थी वहाँ पर जो है पानी के बिल वगैरह माफ़ कर दिए थे, कई योजनाएँ भी चलाई गई थी। और अब की बार भी इसी प्रकार से 4-5 एजेंडे तो पिछली बार के रह गए थे और कुछ नए एजेंडे भी अब की बार रखे जाएंगे, जिसके तहत क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन मोड होगा उसको देखते हुए जो है काफ़ी सारे जो स्कीमों को लागू किया जाएगा, उनकी घोषणा करी जाएगी। और उनके लिए कई जो स्कीमें थी जिसका पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी जो है जारी करने का काम लगभग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी। 30 जनवरी 2024 को यह बैठक होने वाली है। जैसे यह बैठक खत्म होगी तो आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और उससे आगे बात कर ले साथियों, अन्नदाता देंगे प्राणवायु, सरकार देगी अनुदान। तो भाई इस प्रकार से जो है किसानों के लिए एक और खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने एक और जो है योजना बनाई है। इस योजना के तहत वह कृषि वानिकी योजना है, जिसके तहत जो है किसानों को फायदा होगा। और इसके तहत जो है इन्होंने जानकारी दी है भाई इस योजना के तहत जो है सरकार पैसा देगी। किसान को प्रति एकड़ 220 पौधे लगाने पड़ेंगे भाई, यानी कि 1 एकड़ में अगर वो 220 पौधे लगावा है तो इसकी जो अनुदान राशि है वो हरियाणा सरकार देगी 2,000 रुपये।
यानी कि 220 पौधे यहाँ पर 2000 रुपये हरियाणा सरकार वहन करने का काम करेगी। और उसके लिए जो है कंडीशन रखी इन्होंने, भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी जाके उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो है ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ा था, तो इस प्रकार की नौबत ना हो है, इसके लिए जो हरियाणा सरकार ने अनुदान देगी और 220 पौधे जो किसान को अपने खेत में लगाने पड़ेंगे। और इस योजना का नाम है भाई कृषि वानिकी योजना। किसानों के लिए फायदे का सौदा है। किसान अतिरिक्त आय के लिए खेतों के चारों और पॉपुलर सफ़ेदों के पेड़ लगाते हैं। सरकार की ओर से उच्च गुणवत्ता के पौधे जो हैं उपलब्ध कराए जाएंगे, तो किसानों को जो है अधिक लाभ भी मिलेगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों, प्रदेश में चयनित 15 जिलों में एक एक ब्लॉक के विद्यार्थियों को मिलेगी वह स्कूल माने जाने की निःशुल्क वाहन सुविधा। यानी कि भाई इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार ने एक और अहम कदम उठा दिया है, वह अब जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपका बच्चा 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर आने जाने वाले विद्यार्थियों को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाओगी। यानी कि बसें लेके जाओगी और बसें उसको जो है छोड़ के जाओगी। तो इस प्रकार की जो है कार्रवाई कर दी हरियाणा सरकार ने। स्कूल के मुखिया का जो है खाता में पैसे भेज देंगे, बस जिस प्रकार से जो भी वाहन वगैरह लगेगा पैसे का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी जो है दोनों तय करी जाऊंगी। बता दें कि पायलट योजना में यमुनानगर, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रोहतक जिले जो हैं शामिल करने का काम किया गया है। यानी कि 15 जिलों में जो है एक एक ब्लॉक के विद्यार्थियों को इस प्रकार से जो है निःशुल्क वाहन सुविधा देने का काम किया जाएगा। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक का चयन हुआ है, तो इस प्रकार से वह जो अलग अलग ब्लॉक जो है चुनने का काम किया गया इसके तहत। और उन ब्लॉकों में जो भाई एक एक यानी कि वाहन छोड़ने का काम किया जाएगा, जो बच्चों को लेके जाओगा और छोड़ के जाओगा। तो इस प्रकार से वह 1612 विद्यार्थी हैं। इसी तरह कक्षा 9 से 12 तक 3481 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वह जो है इन रूटों का जो है प्रपोजल तैयार किया जाने लग रहा है। वाहन की सुविधा मिलेगी और वाहनों को किराए पर लेने का काम जो मुखिया का होगा, वे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सहयोग लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी पैसा बनेगा हरियाणा सरकार स्कूल के मुखिया खाते में जो है भेजने का काम कर देगी। और उससे आगे बात कर लें साथियों, राशन डिपो होल्डरों को लेके भी जो है बड़ी खबर आ चुकी है। अब जो है जितने भी राशन लेने वाले हैं तो उनको जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार व नए राशन डिपो खोलने वाली है। इसके तहत जो है हज़ारों की संख्या में राशन डिपो खोले जाएंगे, जिसके लिए एक ज़िले के अंदर जो इन्होंने बताया कि 491 से बढ़कर सरकारी राशन डिपो की संख्या जो है 629 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो 114 जो है महिलाओं को भी अलॉट करे जाएंगे। इनके जो है पीछे से फार्म भरवाए गए थे, जिसकी जानकारी आप साथियों अपने चैनल के माध्यम से दे दी गई थी। तो अब जो है इनके जो हैं अलॉट होने का काम आ चुका है और जल्द ये जो है अलॉट करे जाएंगे, जिससे जो राशन लेने वाले हैं उनकी लाइन भी नहीं लगेंगी और उनको जल्द ही जो है राशन मुहैया भी करवाने का काम कर दिया जाएगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों, वह छुट्टियों को लेके भी जो हरियाणा सरकार ने कल लेटर जारी कर दिए हैं। और इसके अंदर बताया 8 जिले में पारा जो है 4 डिग्री से नीचे आ चुका है। तीसरी कक्षा तक की सर्दी की छुट्टियां कर दी गई भाई। जो यानी कि नर्सरी से तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी रहोगी भाई, उनको जो स्कूलों के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और 18 तक की ये छुट्टियाँ बढ़ा दी भाई। 18 के बाद में हरियाणा सरकार फिर फैसला लेगी। जैसे अगर यानी कि सर्दियाँ अगर और भी बढ़ी तो छुट्टियाँ और भी बढ़ जाएंगी। 4वीं से 12वीं कक्षा तक का फैसला जो है प्रत्येक ज़िले वाइज जो डीसी हैं वो लेने का काम करेंगे। अभी तक इनके ऊपर क्लियर नहीं होया कि इनकी छुट्टियाँ कब तक बढ़ाई जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है भाई 15 तारीख यानी कि आज लग की छुट्टियाँ हैं। आज में शाम तक हो सके लेटर आ जाए, तो लेटर आने के बाद में आपको प्रॉपर जानकारी फिर दे देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी। तीसरी कक्षा लग के बच्चे की तो फाइनल कर दी है कि 18 तक छुट्टियां रहेंगी। लेकिन 4वीं से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं अभी उनके ऊपर फैसला नहीं होया है। जैसे फैसला आ जाएगा वो डीसी के ऊपर छोड़ दिया, प्रत्येक जिले का जो डीसी वो फैसला लेगा वही मंजूर होगा। तो इस प्रकार से जो जानकारी आप साथियों के साथ में आगे दे देंगे। आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।